बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, कार में। अच्छा, चूक मानते हैं इसको? मान लीजिए कोई बात हो जाती है, चूक मानते हैं। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये जो रास्ता है, ये जो जाल देख रहे हैं आप नाले के ऊपर, ये जो जाल पड़ा हुआ है, ये जो मुख्य रास्ता है, ये है जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट के अंदर एंट्री करने का, कचहरी के अंदर एंट्री करने का। जिला पंचायत के जो सारे माननीय हैं हमारे, वो भी इसी गेट से अंदर जाते हैं सीधे। ये इन्होंने नाला बना रखा हुआ है और ये इन्होंने कहा है कि हमने तो भाई जाल डाल दिए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। देखिए, गेट पर जो मेन एंट्री का गेट है, वहाँ पर तो उन्होंने जाल डाल दिए हैं। इसको यहाँ पर इन्होंने कवर कर दिया है, यहाँ पर भी इन्होंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ भाई जाल के ऊपर से पब्लिक निकल सकती है, लेकिन जैसे ही गेट की जो परिधि है वो ख़त्म होती है, सीमा ख़त्म होती है, उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है। मतलब जाल पर का आदमी अगर भूल जाए, सामने अगर इधर उधर देख भी रहा हो तो वो सीधे इसमें। और यहाँ पर आप रास्ता देखिए, कितना सकरा रास्ता है, देखिए कितना पतला रास्ता है। और ये यहाँ पर इनका होल खुला हुआ है, ये सामने देखिए होल खुला हुआ है। कोई भी इधर से मूव करके, इंसान तो मूव कर ही सकता है, जानवर तो कोई भी मूव कर सकता है यहाँ पे। तुम देख के चलो, नीचे देखो, हमारे जो वीडियो बना रहे हैं वो भी सीधे चलते चले हुए आ रहे हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर से होल इन्होंने खुला छोड़ दिया। और इसके बाद सारे होल्स, एक ये होल खुला हुआ है और इसके बाद यहाँ से लेके आगे वाले गेट तक जितना बड़ा ये नाला है, सारे होल्स इनके खुले हुए हैं। और केवल एंट्री गेट पे दिखाने के लिए इन्होंने इस पर जाल डाल दिया है, और ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जब एंट्री हो तो उनको लगे कि हाँ भाई जाल पड़े हुए हैं, दाहिने बाएं उनकी नज़र ना जाए। तो जिम्मेदारों का ये खेल समझिए आप। जो नीचे के लोग होते हैं वो कुछ इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों को भी बरगलाते हैं और अपने आला अधिकारियों को भी बरगलाते हैं कि भाई हमने तो एंट्री गेट पे जाल डाल दिया है, यहीं से वो गुजरेंगे, यहीं से वो देखेंगे, आगे वाले जो आम पब्लिक है उनसे कोई लेना देना नहीं। जब कोई गिरेगा या कुछ जानवर जाएगा या गिरेगा, कुछ भी होगा, तो फिर तब की तब देखी जाएगी। A few moments later. हाँ भाई कहाँ? अरे मोबाइल पे बात करते करते इतना ना खो जाओ कि उधर से चलते हुए इधर आ जाओ। गड्ढे खुले हुए हैं, ध्यान रखो। देखा नहीं मैंने, बिल्कुल। किससे बात कर रहे थे? फुटपाथ पे। गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी उम्र में, लोग गर्लफ्रेंड से ही बात करते हैं। खैर जो भी है, दोस्त से बात खैर किनारे से जाओ आराम से। अच्छा। गड्ढे खुले हैं। हम लोग इस समय हरदोई की कलेक्ट्रेट वाली जो रोड है, कलेक्ट्रेट से जो डाक बंगले की तरफ रोड जाती है, वीवीआईपी रोड कही जाती है, वहाँ पर हैं। और ये जो आप लंबा सा नाला देख रहे हैं, ये नाले का निर्माण अभी हाल में ही किया गया था। दरअसल हरदोई शहर अपने जो जलभराव, बरसात में जलभराव से जूझता रहता है, तो उस जलभराव को ख़त्म करने के लिए, उस जलभराव से निजात पाने के लिए कई प्रयास काफ़ी टाइम से जारी हुए थे। जब ये पानी जिम्मेदारों की चौखट तक पहुंच गया, यानी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर तक घुस गया अपने सैलाब के स्वरूप में, तो जिम्मेदारों ने इस पर एक योजना बनानी शुरू की कि कैसे इस पानी से निजात बने। तो उस योजना के तहत इस जो ये लंबा सा आप नाला देख रहे हैं, इसका निर्माण किया गया। नाला तो खैर बन गया, थोड़ा आगे आ जाओ भाई, गड्ढे खतरनाक है। नाला तो खैर बन गया और अच्छी बात है, पानी भी इससे निजात मिलेगी कि नहीं तो अगली बरसात में देखा जाएगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो ये बड़े बड़े जो होल्स वगैरह जो ये छोड़ दिए गए हैं, बड़े बड़े, देखिए एडीएम साहब की गाड़ी जा रही है, उधर कैमरा घुमाइए, ये एडीएम साहब की गाड़ी गई, खैर जाने दीजिए। तो ये जो लंबे से होल और बड़े से होल, गहराई जितने ये देखने में ख़तरनाक लग रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये ख़तरनाक है। और ख़तरनाक ये जानवरों के लिए तो है ही, खैर क्योंकि उनको तो इतना समझ बूझ में आता नहीं है। ख़तरनाक ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ख़ास तौर पर। जैसे भी एक भाई साहब हमको मिले थे, मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे और खो गए थे, और खोते खोते वो नाले की तरफ बढ़ रहे थे। इस तरीके की घटना, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। संस्था कह रही है कि हमारे पास इसका बजट नहीं है। बजट तो हालांकि आनन फानन में आ जाता है, लेकिन ये आता तब है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, और उस दुर्घटना के बाद प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, XYZ सभी लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं और आनन फानन में बजट आ जाता है और पत्थर रख दिए जाते हैं। लेकिन हम उस दुर्घटना का इंतजार क्यों करें? जिम्मेदारों से साफ साफ यही कहना ही पड़ता है कि कहना क्यों पड़े, उनको सुनाना क्यों पड़े, दुर्घटना ही आखिर क्यों हो जब इसका बजट आए। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, शाम को इधर से टहल रहा हूँ, अपना कुछ तैयारी करता हुआ जा रहा हूँ,
या कान में मोबाइल लगाए हुआ हूँ, और सीधे मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं तो इसमें चला जाऊँगा। इसमें एक बार गिरने के बाद इस यहाँ पर से कोई अगर नहीं भी गुजरता है तो एक बार गिरने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि मेरी हड्डी पसली है, जो भी इसमें गिरेगा उसकी हड्डी पसली सलामत रहेगी। और कोई जानवर गिर गया तो उसके लिए तो उसके प्राण तो संकट में है ही। ऐसा नहीं है कि इस रोड से केवल आम लोग ही गुजरते हैं, इस रोड से आम लोगों से ज़्यादा खास लोग गुजरते हैं। इसके ठीक पीछे जिलाधिकारी कार्यालय है, उसके ठीक दाहिनी तरफ जिला पंचायत का दफ्तर है, कई सारे VVIPs यहाँ से गुजरते हैं, सामने डाक बंगला है, सांसद विधायक मंत्री तमाम लोग इधर से गुजरते हैं। लेकिन और सायरन वाली गाड़ियाँ, हाँ इधर से गुजरती रहती हैं सायरन वाली गाड़ियाँ, क्योंकि ये रोड ही VVIP रोड है। हाँ, ये पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, प्रशासन की गाड़ियाँ इधर से ही निकलती हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र इन पर नहीं पड़ती होगी या फिर ये चीज़ें उनकी नज़र में नहीं होंगी। तो मेरा पब्लिक की तरफ से ये अनुरोध है कि आप जिस भी संस्था का काम हो इसके ऊपर ढक्कन रखने का, इसको बंद करने का, उसको आप बजट लाएं या कहीं से भी लाएं, जैसे भी आप लोग अपना काम कराते हो। पब्लिक को काम से मतलब है, बजट कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये जिम्मेदारी शासन की है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। और आइए अब सुनते हैं जिम्मेदारों की, किसका क्या कहना है, किसका क्या मानना है, किसके कितने वादे हैं और किसका असल में रोल था इस कहानी में। सन 1954 में मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने एक गीत लिखा था, बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में। तो ये जो राह आप देख रहे हो इसमें भी बड़े धोखे हैं। अमूमन लोग चलते चलते इधर से उधर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है इसमें। हमारे साथ इस समय हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष मधुर मिश्रा जी हैं। इस कन्फ्यूज़न को ये दूर करेंगे कि ये नाला बनवाया किसने और ये ढक्कन कौन लगवाएगा और कब तक लगेंगे। नहीं, ये डीएम जो गेट है, एक गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 2 तक, हाँ ये नगर पालिका के द्वारा इस नाले का निर्माण कराया गया है। जी, जो इसका स्लेब पड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे, स्लेब पड़ी हुई है, ये नगर पालिका के द्वारा डलवाई गई है। और कुछ इसके ऊपर जो खुले हैं, सफाई की वजह को ध्यान में रखते हुए तो ढक्कन जो है उसमें खुले रखे गए हैं कि स्लेब के कारण उसमें आदमी जा नहीं पाएगा और सफाई नहीं हो पाएगी। तो सफाई के मद्देनजर रखते हुए लोहे के जाल इस पर डाले जा रहे हैं। ठीक है। कुछ जाल पड़ भी गए हैं और शीघ्र ही जो शेष रह गए हैं उसको शीघ्र ही इसमें जाल डाल दिए। या दूसरा उन लोगों को कहना है कि बजट नहीं था तो उन्होंने ढक्कन नहीं डलवाया, और कष्ट तो है ही लोगों को। मान लीजिए कोई जानवर घुस जाए या कुछ घुस जाए, थोड़ा कष्ट तो है। बिल्कुल है। आपने हालांकि इससे बनने से जलभराव से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी या जब वो आगे की बात है, बरसात की बात है। फिलहाल अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, जो भी ये जिलाधिकारी गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 2 तक जो भी निर्माण कार्य कराया गया है, पत्थर लगाया गया है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है, ये सब जिलाधिकारी जी के देख रेख में इसका निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है और नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है। और ठेकेदार को आज ही हम उनको चेतावनी देंगे, इसको शीघ्र जो है हमारे जाल डाल दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, कब समय बता दीजिए पब्लिक को। समय तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी हम ठेकेदार को आज बात करके हम बता के उसको जल्दी से जल्दी काम तक। अच्छा, चूक मानते हैं इसको? मान लीजिए कोई बात हो जाती है, चूक है, लापरवाही है ना थोड़ी बहुत, ठेकेदार की चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठेकेदार की चूक है, क्योंकि इसमें जाल तो नगर पालिका ने डाले हैं। ये तो अभी आपने क्लियर किया ना, वो तो संशय में है। अब वो नहीं, उन्होंने अपना गेट बनवा रहे हैं, जिला पंचायत तो गेट बनवा रहे हैं, वो तो सबको मालूम कर रहे हैं, हमारा उससे कोई मिलना देना भी नहीं। हमारा जो वहाँ गेट के पास से लेकर के ये नाला डीएम चौराहे के जिलाधिकारी जी का गेट नंबर 1 है, वहाँ तक जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया है। और बहुत ही जल्दी, बल्कि हम तो कहते हैं बहुत ही जल्दी इस पर ढक्कन डलवा देंगे, मतलब जल्दी इस समस्या का निदान हो जाए, अध्यक्ष जी करा देंगे, ऐसा उन्होंने अभी वादा किया है। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक समस्या से रूबरू हो रहे थे और दूसरे लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी करा रहे थे। जन की समस्या जिम्मेदारों तक, ये हमारा जो नया सेगमेंट शुरू हुआ है, हमने शुरू किया है, इसके तहत ये सब हो रहा था। हरदोई में एक बहुत ही VVIP रोड कही जाती है, कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने जो डाक बंगले तक जाती है। तमाम VVIPs का मूवमेंट वहाँ पर रहता है, कचहरी भी है, जिला पंचायत के जो दफ्तर हैं वो भी वहीं पर है, माननीय सदस्य भी वहाँ से निकलते हैं, जिला पंचायत के तमाम अफसर भी निकलते हैं। जलभराव की समस्या से शहर जूझ रहा था, उसको लेकर जब चौखट तक, कलेक्ट्रेट की चौखट तक पानी पहुंच गया तो एक योजना बना दी गई कि चलो भाई नाला बना दो और जलभराव नहीं होगा। जलभराव होगा या नहीं होगा ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी तक उसमें जो उन्होंने नाला बनाया है, जिस भी संस्था ने बनाया है, तो बड़े बड़े उसमें होल्स हमने देखे वहाँ पर कि उसमें अगर होल्स में अगर कोई गिर गया, इंसान गिर गया या जानवर गिर गया, तो बड़ी ही उसको समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। होल्स नहीं भरे गए, इसके लिए तर्क ये दिया गया है कि बजट नहीं है या फिर टाइम नहीं है या फिर थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है। हमारे साथ इस समय हरदोई की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती जी हैं। हम उनसे उसी समस्या के संबंध में
बात करने आए हैं। अगर उन्होंने नहीं देखा है तो उसका हम इनको संज्ञान दिलाने आए हैं, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ी समस्या है और जन से जुड़ी समस्या है। और प्रेमावती जी एक जनप्रतिनिधि हैं और जिले के प्रथम नागरिक भी कही जाएंगी। अध्यक्ष जी, जो आपका जो जिला पंचायत का जो द्वार है, वहाँ से गुजरते हुए एक नाला बनाया गया, उसमें कुछ होल्स के ऊपर तो जाल लगा दिया गया, कुछ ज़्यादातर होल्स अभी तक उसमें खुले हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद फिर सब जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे, उसका संज्ञान लेंगे, तब आनंद फानंद में बजट आ जाएगा। क्या है इसमें? संशय भी एक क्रिएट हो रहा है। क्या संशय क्या है? रोल किसका है कहानी में उसमें, ये बताइए। जिम्मेदारी किसकी है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये समस्या मेरे भी आंखों में खटकती है। क्योंकि जिला पंचायत इस समय में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और मैं उसी रास्ते से हमेशा गुजरती हूँ। मैंने वो समय भी देखा है जब जिला पंचायत का नाला बना ही, जो नाला बना है जिससे हम गुजरते, वो नाला बना भी नहीं था। पानी भर जाता था, पानी भरा हुआ था। आदरणीय श्रीमान हमारे मंगला प्रसाद जी डीएम थे, उसी समय ये नाला बनवाया गया, कार्ययोजना बनी उसकी। कार्ययोजना बनी। और उसके बाद आज जिला पंचायत का 23 फरवरी को हमारा जिला पंचायत में मूर्तियों का अनावरण है। संकल्प से सृजन की ओर। हाँ, सृजन की ओर। और संकल्प से सृजन की ओर। और हमारे 3 द्वार का भी जीर्णोद्धार हुआ है, उनका अनावरण है। जो जिला पंचायत के एक द्वार बना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार, उसके सामने भी खुला पड़ा हुआ था, उसको मैंने बनवाया है। उसके सामने जाल भी डलवाया है, पत्थर भी डलवाया है, क्योंकि वो मेरे स्वामित्व में है, क्योंकि उसके सामने की जिम्मेदारी मेरी है जी। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी स्वामित्व में नहीं है। फिर भी मान लीजिए क्योंकि जन समस्या है, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है इसके बारे में। जो भी संस्था इसका निर्माण करा रही है उससे मैं बात करूंगी और माननीय जिलाधिकारी जी से भी मैं बात करूंगी इस बारे में, क्यों इतना कार्य विलंब क्यों हो रहा है, क्यों मंगला प्रसाद जी के समय से ये कार्य चल रहा था, आज भी वो कार्य पड़ा हुआ है, 1.5 साल होने जा रहा है। हाँ, पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ही खतरा है। किसी के लिए वो दुर्घटना हो सकती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यही मैं कहूँगी, इसका ध्यान आपने दिलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो ये अध्यक्ष जी हैं, इनका साफ साफ देखिए कहा है इन्होंने। हालांकि इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लिखा पढ़ी में अगर देखें तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके स्वामित्व में वो नहीं आता, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं और इन्होंने वादा किया है कि ये संबंधित जो अधिकारी हैं और जिलाधिकारी हैं या संबंधित जो संस्था है उससे बात करेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समस्या जन की समस्या है, ये समस्या जनता की समस्या है और ये एक जनप्रतिनिधि है। इसके साथ ही जन की बात जिम्मेदारों तक, ये हम सेगमेंट जो हमने शुरू किया है पिछले काफ़ी अरसे से थोड़ा सन्नाटे में था सब कुछ, हम इस पर लगातार बने रहेंगे कुछ और नई समस्याओं के साथ। मैं अभिनव खंजरसूत्र.com के लिए। नमस्कार।